अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आर्टिस्ट आमिर। आज मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ कायद-ए-आज़म इंटरचेंज मनावा जल्लो के करीब। यहाँ मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ एक फैक्ट्री में जिसमें मोल्डिंग से रिलेटेड बहुत सा स्टफ़ तैयार किया जाता है, जिसमें बड़े खूबसूरत पिलर्स, आर्चेस और इसमें बॉर्डर्स और जिस तरह के आप जानते हैं कि स्पेनिश विलाज में तैयार की जाने वाले जो रोमन आर्किटेक्चर से रिलेटेड मॉडल्स हैं उनको मोल्डिंग कास्टिंग के ज़रिए तैयार किया जाता है। पुराना ज़माना था कि जिसमें मामार अपने हाथों से ये काम सर अंजाम दिया करते थे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ जगह जगह बन रही हैं, तो कंजम्पशंस की वजह से, खपत की वजह से इन्हें मोल्डिंग कास्टिंग के ज़रिए ये काम किया जा रहा है और रेडीमेड ये चीज़ें आपको मुख्तलिफ़ फॉर्म में मिल जाएंगी, कलेक्शन की फॉर्म में। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप विज़िट करें और आप देखें कि किस तरीके का यानी स्टफ़ यहाँ मौजूद है, और आप अपने बिल्डर्स को जो मतलब ठेकेदार है उनको बता सकते हैं कि हमें इस तरह का पैटर्न चाहिए, तो अपनी मर्ज़ी का पैटर्न भी आप ऑर्डर पे तैयार करा सकते हैं। तो इस हवाले से हम आपको यहाँ बहुत सा स्टफ़ दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि हम किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने घर की तज़ीन और आराइश से रिलेटेड काम करा सकते हैं। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टीआर की एक बहुत ही खूबसूरत टाइल बना रहा है ये शख्स। इसने सबसे पहले मोल्ड के ऊपर ग्रीस लगाई, उसके बाद पतला सा जो है ना मसाला डाला ताकि उसकी डिटेल इसमें वाज़ेह हो सके, और इसके ऊपर ये मज़ीद सीमेंट रेत का जो स्टफ़ है वो इसमें डाल रहा है। इसको बीच में एक गड्ढे में जिसमें वो पानी डाल रहा है और उसमें बजरी डाल रहा है, कंक्रीट, ताकि ये पोर्शन जो है थोड़ा सा हार्ड रहे, टाइल टफ रहे, वो ब्रेकअप ना करे। और अब इसको सेंटर में उसको डाल रहा है। कंक्रीट की एक लेयर बिछाने के बाद उसके ऊपर ये जो है मेटालिक वायर्स जो है ना, जिसे कंक्रीट ये सरिये की तारें भी कह सकते हैं, इनकी एक लाइन बिछा रहा है मुखालिफ सिमत में, ताकि ये एक जाल सा बन जाए, एक वेब सा बन जाए, और उसके ऊपर मज़ीद जो है ना उसी कंक्रीट को डाल रहा है ताकि वो टफ़ बन जाए, हार्ड बन जाए। और फाइनल फिनिशिंग के लिए ऊपर मज़ीद फिर वो रेत और सीमेंट का जो एक सफूफ सा है, एक मटेरियल सा है, वो उसमें डालेगा ताकि ये हार्ड भी हो जाए, खुश्क भी हो जाए, ड्राई हो जाए और पानी को ये चूस लेगी। आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी फेमिलियर हूँ विद दिस प्रोसीजर, बट आई एम गोना शो यू हाउ दे कैन मेक। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि ये जिस तरह के पैटर्न ये बना रहे हैं टीआर के लिए, तो इस तरह का आप डिज़ाइन करके मॉडल इन्हें दे सकते हैं ताकि ये इस मॉडल को अच्छे से बना सकें और आपको अपनी मर्ज़ी की टाइल बना के दिखा सकें। अब इसने उठाया इस स्टफ़ को और ये ज़मीन पर रखेगा ताकि इस टाइल का सीधे वाला हिस्सा सामने आ जाए और वो पैटर्न आपको दिखाई दे। जी जी, ये आप देख सकते हैं। सर ये आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की टाइल है? ये टीयर दी टाइल है जी, छत उत्ते टाइल पैंदी है। अच्छा, ये इस मोल्ड में यानी इसका एक सांचा बना हुआ है, यानी इसका पैटर्न है, आपने उसमें मटेरियल डाल के निकाला तो ये बाहर आ गया। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए नाज़रीन, मैं आपको डिटेल से इसका पैटर्न दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है। जॉइंट फॉर्म में अगर इसे आपस में मिलाया जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप अपनी मर्ज़ी का पैटर्न भी इन्हें ऑर्डर पे दे के तैयार करा सकते हैं। जी तो ये आप मुझे बताएंगे कि ये क्या चीज़ है सर? ये ताज है, ताज जो सा ऊपर लगता है ना, खिड़कियों के ऊपर लगता है ताज। अच्छा, खिड़कियों के ऊपर भी लगा दो और साइड पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपके पास एक सर्कुलर फॉर्म में क्या है, ये क्या है सर? ये भी ये सेम चीज़ है, ठीक है, चाहे वो लगा लो चाहे ये लगा लो, एक चीज़ है। इसके अलावा आप ये दिखाएंगे कि ये क्या चीज़ है? ये पाँव पाए नहीं होते, उसके ऊपर पट्टी लगती है। अच्छा, यानी पायदान की पट्टी। मिस्टर सफ़ियान गालिबन इन पायदानों की बात कर रहे हैं जिनके दरमियान में उस पट्टी को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ताकि इन पायदानों की मजबूती जो है ना वो कायम की जा सके। अच्छा, एक मिनट, ये क्या चीज़ है सर? ये ग्रूव वाले पट्टे हैं, ये साइडों पे पट्टे लगते हैं और बड़े काफ़ी लंबाई पे भी चले जाते हैं और इतने में चढ़ाई पे भी हो जाते हैं। और ये आप बताएंगे इसके ऊपर कैप लगती है, ये कैप है, ये कैप है।
ओके। ये पटों के ऊपर लगती है क्या? यानी एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये पिलर का ऊपर वाला हिस्सा हाँ, है और पिलर उसका वाला। नीचे वाला हिस्सा है, आई थिंक ये। हाँ ये है, ये ओके, इसको आप क्या बोलते हैं? ये पाँव बोलते हैं। पाँव बोलते हैं। ओके, ये और ये पोर्शन सेम, क्या है? यही वो ये छतों के लिए है? नहीं नहीं, छतों के लिए नहीं, ये भी सामने लगाने के लिए, वैसे डेकोरेशन। जी तो नाजरीन, इन स्पेनिश विलास में जो निशेज़ रखी जा रही हैं, तो ये फ्लोरल पैटर्न आप वहाँ लगा सकते हैं। इसके साथ जो पट्टी आपको नज़र आएगी वो है एक वर्साची के पैटर्न में है, जो पहले ग्रीक था, बाद में रोमन में कन्वर्ट हो गया। जी तो सर इसे क्या कहेंगे हम? ब्रैकेट कहेंगे। ओके, इसको साइड से दिखाएं ज़रा, इसका यानी साइड पे भी इसका पैटर्न आपको दिखाई देगा सर। ओके ओके नाज़रीन। ग्राउंड का ये पैटर्न नाज़रीन कितना खूबसूरत है, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है, मुझे ये बहुत पसंद है। और ये बिल्कुल विलास के जो निशेज़ है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा ये फ्लोरल पैटर्न देखिए कितना खूबसूरत है, अर्ली ग्रीक स्टाइल में, रोमन स्टाइल में। इसके अलावा ये भाई साहब जो जिन्हें पटे कह रहे हैं, बेसिकली ये रिलीफ पिलर ही हैं। इसके अलावा ये आप क्राउन देखिए कितना खूबसूरत है। ये दिखाओ ना मुझे। ग्रिल्ला वास्ते, ग्रिल्ला ही यानी इस्तेमाल होता है। ग्रिल्ला ਦੇ ਵਿੱਚ इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ। इस हिस्से में नाजरीन बैरल्स जो है ना सेवरेज के और पिलर्स 3D फॉर्म में जो है ना मोल्ड्स के ज़रिए तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ कोरिंथियन पिलर्स की जो 3D कैप्स हैं वो आपको दिखाई देंगी। क्या है सर? ये गोल पिलर जो उनसे होते हैं ना, बड़े वाले, बड़े पिलर गोल, ये उसके ऊपर कैप लगती है। पिलर ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਰ? ਪਿਲਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੋ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ 2 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਪਿਲਰ ਦੀ। दिखाओ ज़रा मोटिव दिखाओ, बड़ा खूबसूरत मोटिव है। मैं फिर दिखाना चला नाजरीन को। ये छोटा है, वो बड़ा है। और ये नाल है छोटे छोटे की ने? ये भी क्या नाम है, खिड़कियों के साइडों पे और ऊपर इसके पट्टा आता है, वो अभी पाँव ही है। जिस फियान भाई ये क्या है बता सकते ये हैं? पाँव है, क्या नाम है, खिड़कियों के नीचे लगते हैं, इसके ऊपर पट्टा लगता है और इसके ऊपर ये फूल आता है, ये फूल आके फिर ऊपर बॉर्डर लगता है। ओके। जालियाँ? ये क्या नाम है, जो उनसे ऊपर जहाँ पे पाए लगते हैं उनके साथ ये जाली भी लगती है, ये भी डिज़ाइन है। क्या कह रहे हैं आप, फिर से बताएं? ये पाँव के साथ जो उनसे पाए होते हैं ना, उनके साथ ये जाली भी लगती है, ये भी डिज़ाइन है, और पाए भी लगते हैं उधर। मेरा ख्याल है ये तरीका थोड़ा सा पुराना है, अब ये जी, काफ़ी ये पुराना हो ये चुका काफ़ी पुराना है, ये है। इस वक्त जदीद नहीं कह सकते। बहरहाल ये पार्ट है, हिस्सा है इस चीज़ का। जी तो नाजरीन, ये वो पायदान है जिसके बारे में अभी ये सुफियान भाई अभी आपसे तज़किरा कर रहे थे। और इस पायदान के दाएं और बाएं बगल में एक स्पेस है इनसाइड, ताकि उन जालियों को इनके दरमियान इंट्रोड्यूस करवा के छतों की जो पर्दे हैं उसको मुज़य्यन किया जा सके। ये एक रनिंग आइटम है, स्टिल रनिंग आइटम। ग्रीक्स में, रोमन्स में बेपनाह फ्लोरल पैटर्न पाए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पाए जाते हैं। तो विच काइंड ऑफ पैटर्न दैट यू नीड यू कैन ऑर्डर दीज पीपल टू क्रिएट फॉर यू गाइस। तो फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक फ्लोरल पैटर्न, आपको एक लीव का पैटर्न इसमें आपको दिखाई देगा। तो ये आपको, हमारा चैनल का बुनियादी मकसद आपको आइडियाज़ देना है कि किस तरीके से हम अपने घर को मुज़य्यन कर सकते हैं। पिलर्स की एक बहुत बड़ी मिक़दार यहाँ मौजूद है और इसमें मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं। कोरिंथियन तो नहीं है ये, बट इट लुक्स लाइक कोरिंथियन, उसी की ही एक फॉर्म है। और इसके अलावा यहाँ भी एक पिलर आपको दिखाई देगा, वो इस तरह लगेगा दूर से कि एक गणेश की जो है एक मूर्ति है। पिलर्स यहाँ काफ़ी बिखरी फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा मसाजिद के जो मीनार्स हैं, गुंबद हैं, इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये जो मिस्र के स्टाइल में, जिसमें अर्ली जियोमेट्रिकल शेप्स भी इसमें मौजूद हैं। तो इन पिलर्स को आप देख सकते हैं कि मसाजिद के गुंबद या मीनार आप कह सकते हैं, मीनार स्पेशली। और इसमें ये काहिरा यानी अल अज़हर यूनिवर्सिटी और काहिरा की जो मसाजिद या बिल्डिंग के जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड पोर्शंस हैं ना, दे लुक लाइक दैम।
मस्जिद नबवी में भी आपको इस तरह के आर्किटेक्चर से रिलेटेड मोटिव्स दिखाई देंगे। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं, यानी मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं मीनारों के मसाजिद के। इन्हें यहाँ मोल्डिंग के ज़रिए तैयार किया जाता है, बने बनाए रेडीमेड फॉर्म में आप इन्हें लाएं और इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी ये आपके सामने मतलब एक मॉल बड़ा मौजूद है और इसके अलावा छोटे छोटे मॉल्स मौजूद हैं। इनमें ये कास्ट करते हैं अपने स्टफ़ को फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग रिगार्डिंग पर्पस। ये लास्ट पोर्शन है मस्जिद का मीनार का, बहुत खूबसूरत है नाजरीन। 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में इसको कन्वर्ट करके तैयार किया जाता है। स्टिल ये उसी का पोर्शन चला आ रहा है। मस्जिद नबवी के ऊपर भी आपको इसी तरह का पैटर्न मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। इसको साइड से भी दिखा देते हैं ताकि आपको मज़ीद जो है ना वाज़ेह हो सके। बड़ी खूबसूरत इसके ऊपर मीनाकारी की गई है। इसके अलावा जालियों का एक और भी पैटर्न इनके यहाँ मौजूद है जो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके टॉप पे थोड़ा सा एक ओवल फॉर्म थी, ये पूरा स्क्वायर फॉर्म में है। इसके अलावा ये जो सुफियान ने ब्रैकेट्स हमें दिखाई थी उनकी भी एक डिफरेंट वैरायटी यहाँ आपको दिखाई देगी। पायदान भी आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा आर्चीज़ जो है ना, आर्चीज़ के जो ऊपर वाला पोर्शन है मोल्डिंग की शक्ल में, ये भी हमारे पास है, बड़े साइज़ में भी और छोटे साइज़ में भी। पिलर्स अब आपको दिखाई देंगे 3D फॉर्म में, बड़े बड़े खूबसूरत पैटर्न के साथ, फ्लोरल पैटर्न के साथ और लाइन वर्क में। बट आई लाइक द लाइन वर्क नॉट द फ्लोरल पैटर्न। इट्स माई ओन चॉइस बट इट्स अप टू यू। एनीवे आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस यू। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। धूप में ड्राई होने के लिए रख दिया गया है। यहाँ आपको पिलर्स की एक वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी दिखाई देगी। पिलर्स के जो कैप्स हैं दैट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द लेइंग ऑन द अदर कॉर्नर। वालेकुम सर, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम सफियान। सुफियान भाई, ਤੁਸੀਂ मोल्डिंग ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी सर, ये हमारा मोल्डिंग ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। जी सर, हमारा ये मोल्डिंग का काम है। हम मोल्डिंग का काम करते हैं और डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं हम इधर। हमें तकरीबन 12 साल हो गए हैं काम करते हुए। और आप कहाँ करते हैं, ज़रा डिटेल से अपने बारे में बताएं ना। हम पैरागॉन ग्रीन सिटी और फार्म हाउसों का काम है बरकी रोड के ऊपर। और तकरीबन ज़्यादा काम हमारा मेडिकल L-Hafiz 5 और बिस्मिल्लाह में काम है। ओके। आप हमारे से रब्ता करना चाहे हमारा नंबर ले लें, आप नंबर लिख लें 0311 4122 748। जी तो नाजरीन, फैक्ट्री में तो एसेसरीज़ मौजूद थी। अब हम आपको दिखा सकते हैं कि इन्हें किस तरीके से यूज़ किया गया है। वो जो ताज था वो देखिए सामने लगा हुआ है निश के अंदर, और इसकी जो आर्चिस के ऊपर जो है ना मोल्ड का काम किया गया है कितने खूबसूरत अंदाज से। और ये आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर, द सेम क्राउन दैट ही वाज रिकमेंडिंग अस। इसके अलावा ये जो पटे जिसे वो भाई कह रहे थे, ये जो रिलीफ पिलर्स हैं ग्रूव वाले, इसकी कैप और इसकी जो फुट है ये आपको दिखाई दे सकता है। कितने खूबसूरत तरीक़े से इसे मुज़य्यन किया गया है। तो ये स्पेनिश विलाज में ये बहुत ज़्यादा, यहाँ आपको नाजरीन राउंड आर्चिस के साथ साथ पॉइंटेड आर्चिस भी दिखाई देंगी जिसके इनसाइड किसी आर्टिस्ट ने मैनुअल 3D वाल आर्ट का काम किया है। इसके अलावा दूसरी जानिब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उस आर्टिस्ट ने एक लाइन का जो फेस बनाया वर्साची का, उसको मोल्डिंग कास्टिंग के ज़रिए बहुत से पीसेस निकाल के उसको इसकी दीवारों में निशेज़ में सेट किया गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि ये बड़े साइज़ का वो पायदान आपको दिखाई देगा। और फायरप्लेस के हवाले से भी ये भी मोल्डिंग कास्टिंग में आ रही है, इस वक्त मोल्डिंग का ही पार्ट है। वैसे तो अमूमन ये 3 लाख 4 लाख की फायर प्लेस है अगर मार्बल में ख़रीदी जाए, लेकिन मोल्डिंग के हवाले से ये इसकी प्राइस थोड़ी कम होगी। इस कमरे में जो फायर प्लेस रखी गई है, इंसर्ट की गई है, इंट्रोड्यूस करवाई गई है, दैट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द अदर रूम्स। डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन उससे बहुत डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। हिंदी आर्किटेक्चर का ये एक मेजर पार्ट है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आपको जो
एक सीक्वेंस के साथ ब्रैकेट्स और पिलर्स और लाइंस और द क्राउन्स एवरीथिंग दैट हैज़ बीन डिस्प्लेड इन अ क्वाइट सीक्वेंस एंड सूटेबल मैनर। आप इनको अपने अंदाज से डिज़ाइन करवाएं और अपने खूबसूरत अंदाज से अपने घर को मुज़य्यन करें। इसके अलावा इसके अंदर मज़ीद मोज़ेक आर्ट का काम हुआ है। मोज़ेक आर्ट पे तो स्टिल हम बात नहीं कर रहे, इस पे मज़ीद जो डिटेल से हम आपसे बात करेंगे। ब्रैकेट्स के साइज़ डिफरेंट होते हैं, कुछ का बड़ा कुछ का छोटा। इनको इकट्ठे भी आप यूज़ कर सकते हैं एज़ इन द केस ऑफ दिस पोर्शन। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो डिज़ाइंस हैं आपको ज्योमेट्रिकल क्लासिकल ग्रीक और रोमन स्टाइल में, ये कोरिंथियन 3D जो है आपको पिलर दिखाई देगा। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं नाजरीन। So viewers, today it was my video related to molding and related to molding casting in your homes, because there is a trend too much in Spanish villas to introduce them in your home, because it's not the previous time, early historical time in which there were not too much house making, but here is now trend too much in different societies to decorate your home, to organize your home in a quite a classical manners. As you know that in Pakistan we have the classical architecture too much since long ago during the Victorian era. As we know, in Pakistan and Hindustan, and not only here, and there are also some Asian countries, there was the British rule, British Raj. Due to that, there was two types of architecture: Italian architecture, Roman, or you can say into the simple words, are the Gothic architecture. So Gothic is mostly favored for the church community, churches only, and the Roman is to be found in common homes, villas in the side villages, seaside areas. So I hope so you enjoyed my video, and I think we are gonna meet in the next meeting. See you. Bye bye.